हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट है जिसको आप शॉर्ट में ईएमसी की वर्कशीट जो है बोलते हैं। ठीक है, तो करना कैसे है, सबसे पहले आपको बेटा यहाँ पे अपना नाम, फिर आपको अपनी जो क्लास टीचर है उनका नाम मेंशन करना है, आपको अपनी क्लास भरनी है, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं। उसके बाद आपको जो है डेट लिखनी है ईएमसी की जो वर्कशीट जिस दिन आई है, और आपकी जो ये बेटा वर्कशीट है ये कौन सी है आपकी, ये आपकी 14th, ठीक है, आपकी 14वीं जो है वर्कशीट है। ठीक है बेटा, तो आज जो वर्कशीट है आपकी वो क्या है, डर के साथ डर के पार। क्या है, डर के साथ डर के पार मैनेज फियर। आपका जो है पार्ट 2 है ये, इससे पहले जो है आपका पार्ट 1 जो है आ चुका है 13 वर्कशीट में। आज जो है हम जो पार्ट 2 है इसका डिस्कस करेंगे। तो बच्चों करते हैं क्या है कि प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वर्कशीट ईएमसी की वर्कशीट में हमने अपने डर को जाना, पता लगाया कि डर सभी को लगता है, पर किसी भी डर से डरने की बजाय क्या करना चाहिए यही पता लगाएंगे इस वर्कशीट में। ठीक है, डर सबको लगता है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे इस दुनिया में जिसे डर ना लगता हो, लेकिन डर से जो उबर सके, डर पे जो काबू पा सके, वही एक जो है हमारा जो है हमारा एक प्रयास है। ठीक है, आज वही वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। किसी डर का सामना करते हुए हम क्या अनुभव करते हैं, एक गतिविधि करके पता लगाते हैं। ठीक है, क्या करना है इसके लिए हमको, इसके लिए करना यह है कि आपको परिवार के किसी एक सदस्य की सहायता से अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी है। जैसे ये बच्चे ने क्या है, अपनी आंखों पर क्या है पट्टी बांधनी है, फिर उनके निर्देश सुनने हैं, मतलब जैसे वो आप कहते हैं कैसे करना है फिर आपको करना है। ये निर्देश हो सकते हैं जैसे धीरे चलो, कूदो, तेज चलो, रुको, पीछे चलो, ये कोई भी निर्देश हो सकते हैं, वो कोई भी आपको दे सकता है कि कैसे चलना है, आपको आगे चलना है, पीछे चलना है, कूदना है, तेज चलना है। ठीक है, यह गतिविधि 5 या 7 मिनट तक घर में या बाहर की जा सकती है। बस ध्यान रहे कि जगह ऐसी हो जहां आपको चोट ना लगे। ठीक है, आपको जो है वही जगह चुने आप जहाँ पे आपको कोई सामान ना रखा हो, नुकीली चीज़ होती है ना, पॉइंटेड चीज़ होती है, वो ना हो। अब क्या है, इस गतिविधि में हुए अपने अनुभव को हमें नीचे लिखना है। ये आपके जो है अनुभव हैं, इनको आपको लिखना है। हमने आपके लिए अनुभव जो है अपने तरीके से लिखे हैं, आप इनको एक बार देख लेना। आंखें बंद करके चलना आपको कैसा लगा, जब आपने मतलब आंख बंद करी तो आपको कैसा अनुभव हुआ। दूसरा क्या है, कब सबसे अधिक डर लगा आपको, लगा पीछे, लगा आगे, लगा धीरे चलने में, लगा कूदने में लगा। फिर डर से उबरने के लिए आपने क्या किया। अगली बार यही मतलब अगली बार जब नेक्स्ट टाइम आप जब यही गतिविधि आप करेंगे तो पहली गतिविधि से इसका अनुभव आप कैसे उपयोग करेंगे, मतलब जैसे हमने एक बार अपनी गतिविधि कर ली, अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हम उसका कैसे अनुभव ले सकते हैं। ठीक है, अब परिवार के किसी सदस्य को ऐसे ही निर्देश दीजिए जैसे आपको मिले हैं, उनका अनुभव जानिए, क्या उनका अनुभव आपसे अलग था, कैसे। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो ये रहे आपके यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ हमने क्वेश्चन भी लिखा है, जैसे आंख बंद करके चलना कैसा लगा आपको, आपको बहुत डर लग रहा था, हो सकता है आपको ना लगे, जैसे मैंने ये करके देखा एक्टिविटी तो मुझे लगा। ठीक है, हो सकता है आपके अनुभव मेरे अनुभव से थोड़े से अलग हों, तो आप उसमें आप देख लेना। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कब सबसे अधिक डर लगा और क्यों। सबसे अधिक डर पीछे चलने में लग रहा था, एक एक कदम रखते हुए भी लग रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं मैं टकरा ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। मतलब मुझे पता था कि मतलब मैं ऐसी जगह चल रहा हूं जहां पे कुछ नुकीली चीज़, पॉइंटेड चीज़ नहीं है, लेकिन तब भी हमारे अंदर क्या ये इनबिल्ट होता है कि अगर मैं पीछे चल रहा हूँ तो कहीं मैं टकरा ना जाऊँ, ऐसे मेरा पैर फिसल ना जाए। ठीक है, तो मुझे ये अनुभव लगा। तीसरा है कि डर से उबरने के लिए क्या किया। डर से उबरने के लिए मैंने सामने खड़े व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर भरोसा किया और उसके और निर्देशों का पालन किया। मतलब जो उसने निर्देश मुझे दिए उस पर मैं चलता रहा, ये चलती रही। ठीक है, फोर्थ क्या था कि अगली बार यही गतिविधि फिर से करनी हो तो पहली बार के किस अनुभव का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति के निर्देशों का पालन अच्छे से क्या है करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये हमने इसको कर लिया। इसका 5th क्वेश्चन जो था कि अपनी बड़ी बहन को निर्देश या किसी को निर्देश दें तो आपको कैसा, ये ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लिखा नहीं है तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि अब परिवार के किसी सदस्य को, ये वाला क्वेश्चन है बेटा, कि अब परिवार के किसी सदस्य को आप वैसे ही निर्देश दीजिए, उनका अनुभव कीजिए जैसा आपको लगा। क्या उनका अनुभव आपसे अलग था, कैसे। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो है आंसर ये रहा कि मैंने अपनी बड़ी बहन को वैसे ही निर्देश दिए, उसके अनुभव मेरे से थोड़े से अलग थे। वो इस गतिविधि से मिलती जुलती एक्टिविटी पहले कर चुकी थी तो उसको थोड़ा कम डर लगा। मतलब उसने क्या है, मतलब ये एक्टिविटी कर रखी थी, मतलब इस तरह की, तो उसको मेरे से क्या है थोड़ा कम डर लगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है अनुभव हैं, हो सकता है आपके अनुभव इनसे अलग हों। ठीक है, ये हमारी वर्कशीट पूरी हुई। अब हम दूसरे पेज पे आते हैं इस वर्कशीट के।
ये क्या है कि डर के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, डर लगने के कारण हो सकते हैं, क्या डर का कारण जान लेने से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं वॉरेन बफेट ने क्या किया। जो वॉरेन बफेट है इसने क्या किया। वॉरेन बफेट आज शेयर बाजार के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। एक समय ऐसा था जब उनमें सफल होने के बाद भी आत्मविश्वास नहीं था, मतलब सफल तो थे बट उनमें जो है आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस की कमी थी। वे सबके सामने अपनी बात अपने विचार रखने से डरते थे। ऐसा होता ना कई बार बच्चे जो स्टेज पे मतलब उनको कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है तो मतलब वो बोलते तो अच्छा है, वो एक दो बच्चा हो तो उनके सामने अच्छे से बोलते, लेकिन कई बार होता है फियर होता है हमें स्टेज पे बोलने का, तो उनको भी वही था। वे समझ गए कि जब तक यह डर है वह कोई बड़ी सफलता नहीं पा सकती। उन्होंने अपने डर से दोस्ती की, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया, सबके सामने बोलने का अभ्यास किया। मतलब उन्होंने एक मतलब कोर्स किया कि मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। बोलने का अभ्यास मतलब अपने आप को शीशे में, जिसको बोलने की मतलब दिक्कत हो तो वो क्या है अपने आप को शीशे में देख के भी बोल सकता है, उससे भी हमें क्या है ये हम इससे उभर सकते हैं। सोचें वॉरेन बफेट की तरह, हमें इनकी तरह ही सोचना है। पिछली वर्कशीट में आपने अपने डर के बारे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा की थी। आइए उसे और गहराई से समझते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और नीचे लिखिए। अब आपको डर का कारण बताने का, मतलब डर के कारण क्या क्या हो सकते हैं, डर का प्रभाव मतलब डर क्या हो सकता है, और डर से दोस्ती क्या कैसे की जा सकती है आपकी। यहाँ पे भी आपको क्या है अपने परिवार से पूछना है और 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। ये दोनों जो पॉइंट है वो सेम है, तो हमने आपके लिए ये लिखा हुआ है। सबसे पहले डर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखो कोई कीड़े से भी डरता है, ठीक है, कोई छिपकली से डर सकता है, आप छिपकली भी लिख सकते हैं, ठीक है, छिपकली, ठीक है। अंधेरे का डर भी किसी को लग सकता है, बंद कमरा, पानी, ऊंचाई, अकेले रहने का डर भी होता है, किसी को डेल्यूशंस आते हैं पता नहीं कैसे कैसे, किसी को स्टेज पे बोलने का भी डर होता है, ठीक है। अपने आप को जैसे बफेट वारंट को था पहले, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का डर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे डर के कारण है, ठीक है। अब क्या है दूसरा, क्या डर का प्रभाव क्या हो सकता है, मतलब उसके कारण जो डर है उसका प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। वो क्या है कि डर के प्रभाव के कारण व्यक्ति पानी को छूने से भी डरता है, मतलब वो इतना डर जाता है कि वो छू भी नहीं पाता, ठीक है। अगर किसी को बंद कमरे में रहने से डर लगता हो तो वो व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उसको चक्कर भी आ सकते हैं, क्लॉस्ट्रोफिया बोलते हैं जिसको, ठीक है। अगर वो लिफ्ट में कहीं फंस जाए या मेट्रो कहीं पर बंद भी हो जाती है थोड़े सेकंड्स के लिए, उसको जब भी क्या है उसका मतलब वो पसीने पसीने हो जाता है। व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर जिसको बीपी बोलते हैं तक लो या हाई हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, डर के प्रभाव के कारण व्यक्ति को मानसिक रोग तक क्या है हो सकता है। अब हमारा क्वेश्चन जो लास्ट था वो क्या था कि डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है आपकी, मतलब आप डर को कैसे आप अपना दोस्त बना सकते हो। डर से दोस्ती करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि हम डर से जीत सकते हैं। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप क्या है नहीं जीत सकते किसी भी फील्ड में, ठीक है। पेरेंट्स बच्चों को उत्कृष्ट कौशल सिखा सकते हैं और हर कदम पे उनकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। बच्चों की काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, मतलब वो जैसे कोई भी काउंसलिंग हो गई या कोई कोर्स हो गया, जैसे बफेट वारंट ने भी किया था स्पीकिंग कोर्स जो ऐसे किया था, तो आप उस तरीके से कोर्स भी क्या है करवा सकते हैं या कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या है ये अपना ये यहाँ का हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या है अब एक नीचे दिए गए बॉक्स में एक पोस्टर बनाकर बताया कि किसी भी डर का सामना आप कैसे कर सकते हैं। ये आपकी अपनी एक्टिविटी है, आपकी अपनी सोच है, आप कैसे इसमें अपने आप को मतलब बना सकते हैं। तो यहाँ पोस्टर बनाइए, आप लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्लोगन भी लिख सकते हैं कि तू अकेला नहीं है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक इंसान बना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे उसके बाहें ऐसे खोल दीजिएगा कि हर काम मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से पोस्टर बना दो। यहाँ पे आप लिख सकते हो तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं डर से पार पा सकता हूँ, मैं डर पे जीत सकता हूँ। इस तरह के स्लोगन आप जो है यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी जो है वर्कशीट है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो बच्चे सबसे पहले तो लाइक का बटन दबा के ज़रूर हमें बताइए कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा, ठीक है। अच्छा लगा तो बताइए, बुरा लगा तो बताइए, ठीक है। तो आके लाइक और डिसलाइक से हम अपने आप को और सुधारेंगे, ठीक है। हम अपने आप को और सुधारेंगे, कैसे हम सुधार सकते हैं, क्योंकि गलती पता लगेगी तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जो नए बच्चे हैं हमारे क्लास में वो भी हमारा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है बेटा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, खुश रहिए हमेशा। और हाँ बच्चों,
कोविड-19 जैसे पता है आपको कम हो रहा है, लेकिन तब भी है, तो आप कोई भी असावधानी ना बरतें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है। सैनिटाइज़ करें अपने हाथों, क्योंकि आप तो आजकल स्कूल जा रहे हैं, 9 टू 12 क्लास हो जा रही है ना, तो प्लीज़ इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।